गुड इवनिंग टू ऑल। लेक्चर 7 जो हमारा है उस लेक्चर 7 का मेन हेडिंग ये रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए आप ये देखो कि उस टॉपिक का जो हेडिंग है वो हमसे क्या कह रहा है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में या फिर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं, इस बारे में हमने इस हेडिंग में बात। थोड़ा बच्चों इमेजिन भी करना पड़ता है, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। आप बस अपने दिमाग में जितना इमेजिनेशन कर पाओ, साइंस आपके लिए उतनी इजी हो जाएगी। तो क्या लिखा है हेडिंग, नंबर ऑफ एटम्स, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। आप देखो, अगर हम यूनिट सेल की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर 6 में कि जो यूनिट सेल होती हैं वो बेसिकली 3 हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कौन से, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल साफ देख के समझ में आ रहा है, ऐसे यूनिट सेल जिसके एटम्स केवल कहाँ एग्जिस्टेंस में रहेंगे, कॉर्नर्स में। दूसरा कौन सा होता है, बीसीसी, कॉर्नर्स में तो होंगे ही एटम, उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी होगा। तीसरा कौन सा है, एफसीसी, यानी कि कॉर्नर्स में तो होंगे ही, उसके अलावा यूनिट सेल में जो 6 फेजेस होती हैं, हर फेज के सेंटर में भी एक एक एटम रहेगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हमने ये पता करना है आज के टॉपिक में कि इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होते हैं। आराम से देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या एससी। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये जो आपको यहाँ पर एटम दिखाई दे रहा है, ये एटम ऊपर की फेजेस में भी डिवाइड हो रहा है और यही एटम नीचे की फेजेस में भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 4 फेस ऊपर दिख रही हैं, 4 फेस नीचे दिख रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये एटम अपने आप को 8 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से सुनना, इसमें लिखा भी है, ये एनसीईआरटी की बुक का ही पेज है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। बिल्कुल सही बात है, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स केवल कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स में। बिल्कुल दिख रहा है, ईच एटम एट अ कॉर्नर इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। देखो, ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, अपने माइंड को प्रैक्टिकल करो। इस डायग्राम को अगर आप देखते हो तो देखो, ये जो एटम है, ये एटम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब जगह, मतलब 4 हिस्से ऊपर और 4 हिस्से नीचे, यानी कि ये एटम किसी दूसरे एटम के साथ जब जुड़ेगा तो अपने आप ये कितने हिस्सों में जुड़ जाएगा, 8 हिस्सों में। ध्यान से देखो, इसी डायग्राम को अगर आप देखते हो, देखो प्रॉपर नहीं है, इसका मतलब एक हिस्सा है ना, ये ऐसे 7 हिस्से और होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, किसी यूनिट सेल में जो ये एटम्स होते हैं कॉर्नर्स में, कॉर्नर्स वाले जो एटम होते हैं, ये एक एटम, भाई तुम खुद सोचो ना, केवल एक ही यूनिट सेल थोड़ी होती है, हजारों लाखों होती हैं। तो ये जो एक एटम है, ये 8 जगह अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब 8 जगह कंट्रीब्यूशन अगर ये देगा तो इसका खुद का अपना हिस्सा कितना हुआ, 1/8। 8 लोग अगर कहीं पर हैं और मिठाई का सिर्फ एक पीस है, तो अगर 8 हिस्से करोगे उस मिठाई के पीस के, तो एक पर्सन के पास कितना जाएगा, 1/8। तो वही चीज यहाँ पे भी है, ये जो एटम आपको दिख रहा है, ये 4 फेस ऊपर दिख रही है, 4 फेस मतलब अलग अलग आपको साइड दिखाई दे रही है ना। कुल मिला के बात ये है, अगर हम 3D वे में देखें तो कोई भी जो एक एटम होता है कॉर्नर का, ये अपना जो योगदान देता है यूनिट सेल को और आगे बढ़ाने में, क्रिस्टल लेटिस बनाने में, तो 8 जगह ये डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 1/8 फ्रैक्शन इसका रहता है। सिंपल सी बात है। अब आप इस लाइन को देखो, सिंस ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर्स। क्यूबिक सेल का जो एटम होते हैं, कितने एटम होते हैं यहाँ पर, 8 एटम होते हैं, और जाहिर सी बात है एक एटम 8 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो 8 × 1/8, यानी कि एक यूनिट सेल में कितना एटम निकल के आया, 1। बच्चों बिल्कुल भी इसमें टफ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी आइटम को आप ध्यान से देखो तो साफ दिख रहा है कि ये 8 हिस्सों में डिवाइड, आप इसको ध्यान से पढ़ना है, इसमें साफ लिखा हुआ है 8 हिस्सों में ये डिवाइड हो रहा है। 8 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एक यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, 8। तो 8 एटम एक यूनिट सेल में रहते हैं और एक एटम 8 का
1/8 में डिवाइड हो रहा है, तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया, 8 कैंसिल हो गया, 1 एटम। इसका मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में ये जो हमें 8 दिखाई दे रहे हैं, इनका फ्रैक्शन होने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद एक यूनिट सेल में कितना एटम निकल के आता है, 1। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा समझना है। लिखने की अगर आप बात करते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो यहाँ तक, और डायग्राम आपको पता ही है, पहले से भी आपने बना रखे हैं, दोबारा से बना सकते हो। बिल्कुल फालतू दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस आप ये ध्यान रखना है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1। और वो 1 कैसे आया, हर एटम 1/8 के कंट्रीब्यूशन देता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 1/8 इंटू 8 कितना हुआ, 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 1। ठीक है, अब बात करते हैं बीसीसी। बीसीसी का भी यही हिसाब है भाई, बीसीसी में 8 कोने तो है ही हैं, 8 कॉर्नर्स तो 8 एटम तो है ही हैं, तो 1/8 इंटू 8 तो होगा ही। उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी 1 है। अब वो बॉडी के सेंटर में है तो जाहिर सी बात है उसका डिवीजन नहीं हो सकता भाई। जैसे यही रूम है, इस रूम का जो सेंटर होगा एयर में, इस रूम का एयर में यहाँ कहीं सेंटर आपको मिलेगा, ये जो सेंटर होगा क्या इसका एटम डिवाइड होगा, नहीं होगा। और जब इसका एटम डिवाइड नहीं होगा तो अगर इनकी कैलकुलेशन करें तो ये तो 8 है, 8 इंटू 1/8, और जो सेंटर का है +1। तो ध्यान से देखो, 8 कॉर्नर्स में हो गए, 1/8 का कंट्रीब्यूशन हर कोई देता है, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू 1। 1 बॉडी सेंटर एटम, बॉडी के सेंटर में भी वो भी कितना है, 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। टोटल कितने हो गए, 1 एटम ये हो गया और 1 एटम ये हो गया। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2। बिल्कुल सिंपल है। अरे यार बीसीसी है ना, अरे जब बीसीसी है तो 8 कॉर्नर्स तो है ही, तो 8 इंटू 1/8 अभी पहले के जैसे बात करी, और बॉडी के सेंटर में भी 1 है, तो 8 इंटू 1/8 +1 कितना आएगा कैलकुलेट करके, 2। तो जो बीसीसी होती है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, उसके एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया एफसीसी। एफसीसी में मैंने बताया था कि सेंटर में तो होगा ही होगा, यानी कि 1/8 इंटू 8 तो इसमें होगा ही होगा, और एफसीसी का मतलब 6 फेजेस भी हैं। अब तुम खुद सोचो, क्या एक ही यूनिट सेल होती है, नहीं, कम से जब यूनिट सेल आपस में अटैच होती हैं तो हर फेस आपस में कनेक्ट होती है। ध्यान से देखो जरा, एफसीसी में क्या होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 एक का कंट्रीब्यूशन, 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 एटम। 6 फेजेस होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब 6 फेजेस होती है, इस फेज को देखो, ये जो फेज है ये आधा इसके लिए है और आधा ये उसके, यहाँ देखो, एन एटम इन फेज सेंटर यूनिट सेल शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल। ये देखो ये 2 यूनिट सेल हैं, ध्यान से देखो, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस यूनिट सेल का भी फेस होगा ये वाला, इस यूनिट सेल का भी फेस होगा ये वाला। तो कॉमन सी बात है, ये जो एटम दिख रहा है सेंटर का, ये इसका भी है और इसका भी है। तो कितनी जगह डिवाइड हो गया ये एटम, 2 जगह, यानी कि एक एटम की कितने टुकड़े हो गए, 1/2। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा है 6। अब एक एटम के 1/2 हो गए तो कितनी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, तो इंटू 1/2 यानी 6 इंटू 1/2 3 एटम्स। एक बार फिर से देखो, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसके कॉर्नर्स में एटम होते हैं, सभी में होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1/8 का कंट्रीब्यूशन, 1 एटम तो यहाँ से आ गया। अब फेस सेंटर्ड है ना, देखो ये 2 यूनिट सेल हैं, दिख रही हैं, फेस सेंटर्ड में 2 यूनिट सेल आपको दिख रही हैं, एक यूनिट सेल की फेस ये है और एक यूनिट सेल की फेस ये है। ये जो दोनों फेसेस हैं ये आपस में कनेक्ट हैं, क्योंकि यूनिट सेल से तो क्रिस्टल बनता है। तो ये जो फेस है ये इधर भी कंट्रीब्यूट कर रही है और इधर भी, तो ये जो एटम है इधर भी आधा देगा और इधर भी आधा देगा, तो एक एटम आधा दे रहा है, तो टोटल फेसेस 6 होती हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक एटम आधा आधा देगा, तो 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3 एटम। अरे बचपन की मैथ से बहुत इजी है, आप देखना, अपना जब वीडियो देखोगे तो ध्यान से 2-3 बार देखना, समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा मुझे कॉल करना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, 4 हो गए। हो गया क्लियर? तो एससी या फिर प्रिमिटिव में कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल में, 1। बीसीसी में कितने होते हैं, 2। एफसीसी में कितने होते हैं, 4। सिंपल है। ये जो हमने पढ़ा है उसकी एक समरी है, सिंपल क्यूबिक यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 इंटू 1/8
8 कोने होते हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 1। सेंटर इसमें होता नहीं है, फेसेस इसमें होते नहीं है, तो टोटल कितना आ गया 1। बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर तो होते ही है, उसके अलावा बॉडी का भी सेंटर होता है, तो 1 1 2 हो गया। फेस सेंटर्ड, कॉर्नर तो होते ही है, सेंटर कुछ होता नहीं, फेसेस के सेंटर होते हैं, 6 फेसेस होती हैं। अभी देखा था एक फेस कितने में डिवाइड कर रही है, 2 में, तो यानी कि एक एटम कितने में, आधा इधर आधा उधर, तो आधा आधा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। 6 × 1/2 = 3, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो सिंपल क्यूबिक में 1 आइटम पर यूनिट सेल में, बीसीसी में 2 आइटम और एफसीसी में 4 आइटम। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, फिर से देखो, सिंपल क्यूबिक में 1 आइटम पर यूनिट सेल, 1 आइटम पर यूनिट सेल, एग्जांपल पोलोनियम। बॉडी सेंटर्ड में 2 आइटम्स पर यूनिट सेल, एग्जांपल CSCl CSBr। एग्जाम में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, बोलते हैं CSCl किस टाइप का यूनिट सेल है, किस टाइप का यूनिट सेल बनाता है, BCC। फेस सेंटर्ड, नमक वाला तो बहुत बार आता है। फेस सेंटर्ड 4 आइटम्स पर यूनिट सेल, NaCl FCC का एग्जांपल है, NaF FCC का एग्जांपल है, KBr FCC का एग्जांपल है, MgO भी किसका एग्जांपल है, FCC का। एंड सेंटर्ड में भी 2 सिरे होते हैं। अब आप सोचो, खुद सोचो जरा, जो एंड फेस सेंटर्ड होती है, एक ऊपर एक नीचे, बाकी जो कोने होते हैं वो तो हैं ही। फेस के हिसाब से उसमें भी कितने आएंगे, 2, लेकिन ये 3 आपकी मेन है। तो ये भी आपको कंप्लीट करना है, इजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ये वही डायग्राम है जो हम पहले देख चुके हैं, ये मैंने इसलिए बनाया था ताकि दोबारा अगर समझाना पड़े तो आपको लगेगा, तो आप दोबारा और समझ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।